Okay, hello dear students, good evening. Once again you all welcome to your online platform Angel Live Classes Daily Vocab Session. हम लोग इस सेशन में वर्ड पावर पढ़ते हैं और इस समय वर्ड पावर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. चलिए तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मिस्टर विपुल, दिव्या, अभिनव, शिवा, प्रशांत, आदर्श, विपुल, ब्रजेश, भैरव, इंद्रजीत, विनय, रुद्र प्रताप, अनुज, प्रीतम, अजय, गोलू, सुमन, विनय, अंकित, पंकज, उदयभान, रामाशीष, अंकु, प्रीति, कमल. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए तो एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीज़ों को फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे कैरी करते हैं. लास्ट वर्ड देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से हमने देखा था कि वर्ड अपने आप में क्या बना था. उसी के अगले क्रम में अब हम लोगों को नेक्स्ट वर्ड से अपना कैरी करना है. कॉन्फिडेंस में हम लोगों ने देखा कि उसका कैसे प्रयोग करते हैं, तो हमने आपको उसमें बताया कि कॉन्फिडेंस का जो आप प्रयोग करते हैं आत्मविश्वास के सेंस में करते हैं, और साथ ही साथ वहां पर ये देखा हम लोगों ने कि कॉन्फिडेंस का जो प्रयोग होता है उसका जब अपोजिट होता है तो कॉन्फिडेंट और डेफिडेंट, और इसी को हम लोग नर्वस या हेजिटेंसी भी मान लेते हैं. ये बोल्ड का भी साइन अपने आप में बन सकता है. साथ ही साथ जब कॉन्फिडेंट पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंट के दो वर्ड हैं, CONFIDENT और ENT. तो ENT आत्मविश्वास है, ANT अपने आप में गोपनीय है. कॉन्फिडेंट के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा ऑफ आता है. इतनी बातों का हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों स्टडी किया था. ठीक है, अब उसी के आगे हम लोगों को नेक्स्ट स्टडी करना है. तो चलिए रेडी हो जाइए आप सब बच्चों, और एक बार आप सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है आज का इंसैनिटी. वर्ड है हमारा इंसैनिटी, जिसे हम लोग कहते हैं पागलपन. इंसैनिटी, पागलपन, जिसमें मैडनेस, लुनेसी, एडियोशी, ठीक है ना, ये सब अपने आप में पागलपन के सेंस में है. इंसैनिटी, थोड़ा सा इसमें यूज में वर्ड्स को पहले नोट करिए, फिर मैं आगे अभी वन बाय वन चीज़ों को बताता चलता हूं. नमस्ते भैया, आप सब लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए तो देखिए, इसको जब हम पार्ट में बांटते हैं तो इसके अंतर्गत दो पार्ट हम ध्यान रखेंगे. ये मैडनेस है, लुनेशी है, ठीक है ना, या इसी को मेनिया और पैरोनिया, ये पागलपन का सेंस है. इसी को हम लोग कहते हैं क्रेजी, पागलपन. इसी को दूसरे पार्ट में ये कहते हैं फॉलिसनेस, स्टुपिडिटी, इडियोशी. इडियोशी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, IDIOCY. ये मूर्खता प्लस बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी. दोनों का अपोजिट होता है समझदार. दोनों का जो एंटो होता है वो होता है समझदार. ठीक है, लेकिन इनका जो साइनों का पार्ट आता है वो दोनों अपने आप में एक जैसा दिखाता है, जबकि जब आप इसके एंटो की बात करते हैं तो एंटो दोनों में अपने आप में समझदार. मैडनेस, लुनेसी, मेनिया, पैरोनिया, क्रेजी, फुलिसनेस, स्टुपिडिटी और इडियोसी. गुड इवनिंग भैया टू ऑल ऑफ यू. एब्सर्ड. अब देखिए इसमें रिमार्क में अंतर क्या ध्यान रखना है आपको.
फूल मूर्ख नहीं होता है, ये मूर्ख के जैसा, मूर्ख के जैसा। जब फूल की बात आप करते हैं तो फूल अपने आप में मूर्ख नहीं कहलाता है, वो मूर्ख के जैसा कहलाता है, ये बात ध्यान रखना है। और ये जो स्टूपिड होता है, स्टूपिड, ये सब अपने आप में मूर्ख का पार्ट कहलाता है। तो आपको इसमें जो वर्ड्स हैं वो ध्यान रखना है कि वर्ड्स आपको अपने आप में मैडनेस, लुनेसी, मेनिया, पैरोनिया, क्रेजी, फॉलिसनेस, स्टुपिडिटी, एडियोसी या एब्जर्ड। और एब्जर्ड को आप चाहें तो इसी को क्या बना देते हैं, एब्जर्डिटी, मूर्खता, पागलपन, बेवकूफ़ी, इंसैनिटी। उदय भान, अभी मैं आपको जब सफिक्स और प्रफिक्स पढ़ाऊंगा, हाँ वही है, लुनेसी से ही बनता है भैया। जब लुनेसी से ही बनाते हैं तो वही अपने आप में लुनेटिक का पार्ट हो जाता है। अभी जब हम आपको एक पढ़ाएंगे सफिक्स और प्रफिक्स और रूट वर्ड, अभी वर्ड पावर को एक दूसरी तरह से जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम इन सब का एक एक करके बताते चलेंगे। अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे परेशान नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड है, अच्छा इसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन, मेल मिलाप, मेल मिलाप, या इसी को कहा जाता है सुलह समझौता। मेल मिलाप या सुलह समझौता, कॉन्सिलेशन, बहुत बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है। सही बात है। तुम पहले वर्ड पावर तैयार कर लो मिस्टर नितेश, फिर हम वर्ड डिनर के बारे में पूछेंगे। ठीक है, CONCILLI, आई छूट गया बच्चों, देखो LI था, सॉरी आई छूट गया है, LIATIO, यानी स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है। रिकॉन्सिलेशन, मेल मिलाप, सुलह समझौता, या इसी को समाधान कहते हैं। अब देखिए ये क्या क्या होता है, ये होता है रिकॉन्सिलेशन, पैक्स, एग्रीमेंट, नेक्सस, अपने आप में सुलह समझौता। जैसे होता है ना कि अभी भारत और चाइना LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, सुलह समझौता के लिए लगातार सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। तो वो जो पार्ट है अपने आप में किसका पार्ट है, कॉन्सिलेशन का पार्ट है। नहीं, कॉन्ग्रुअस नहीं होता, कॉन्ग्रुअस अपने आप में वो एकता का पार्ट होता है। ठीक है, मैं अच्छा हूं, खूब अच्छा हूं। नहीं बिल्कुल पढ़िए, वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा ब्रदर, पढ़ेंगे तब तो अच्छा होगा ना। अब इसी को कॉम्प्रोमाइज भी कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉम्प्रोमाइज, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कॉम्प्रोमाइज सेटिस्फाई कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्रोमाइज निगेटिव वर्ड का सेंस देता है, ये पॉजिटिव वर्ड का भाव देता है, ये नेगेटिव देता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज। जैसे होता है ना कि भाई देखिए कॉम्प्रोमाइज कौन करता है, आपको अपने जीवन में
अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको परिस्थितियों के अनुसार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से नेगेटिव भी टर्म का भी अर्थ देता है, और इसी को जब आप शांति की बात कर लीजिए तो पॉजिटिव टर्म। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट। संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने आप में ठीक है, एकदम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं यार, रिजल्ट मेरा फेल हो गया, कोई बात नहीं, फेल हो गया, नहीं मेहनत किया था, फेल हो गया, आगे पढ़ूंगा बस पास हो जाऊंगा, संतुष्ट हूं। और ये जो कॉम्प्लासेंट होता है ये आत्मतुष्ट होता है, ये आत्मसंतुष्ट होता है। इसे बोलते हैं खुद से संतुष्ट, खुद से संतुष्ट। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जब अगर आप अपने अकॉर्डिंग सफलता नहीं पाएंगे तो खुद को संतुष्ट करें, अरे चलो यार ठीक है, हम भी अच्छे हैं, किसी से हम कम नहीं हैं। तो इस पार्ट में जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो वो अपने आप में पार्ट किसका कहलाएगा? कॉम्प्लासेंट का कहलाता है। क्लियर? तो अंकु ये ध्यान रखिएगा, आपको सॉर्ट आउट सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब आगे देखिएगा, अगला पार्ट इसी का सॉर्ट आउट। निखिलेंद्र आप देखिएगा, सॉर्ट आउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रिजॉल्व, रिजॉल्व ये होता है हल। ठीक है ना, ये क्या होता है? हल। जब आप किसी चीज को हल करने की बात करते हैं, भाई साहब इसका हल क्या है, यानी इसका निष्कर्ष क्या है, कैसे प्रॉब्लम समस्या को समाधान किया जाए, तो ये हल है। हल मतलब यहां पर किससे है? समाधान। तो रिजॉल्व, सॉल्यूशन, सॉर्ट आउट। ठीक है, बिल्कुल इसी को कह सकते हैं सेटलमेंट, सेटलमेंट। ठीक, या इसी को कहते हैं डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट। आजकल देखिए, जब आप चाइना और भारत वाले की बात, चाइना और भारत पे बॉर्डर की बात करेंगे तो आप मोस्टली देखेंगे कि एग्जाम में जो वर्ड पावर यूज होता है न्यूज़पेपर में, कभी आप नोटिस करिएगा, कल ही देखिएगा एक आध न्यूज जरूर रहेगी, तो मोस्ट टाइम्स आप देखेंगे यहाँ पर जो वर्ड यूज रहेगा ना वो डिसएंगेजमेंट का वर्ड रहेगा। तो डिसएंगेजमेंट, सेटलमेंट, रिजॉल्व, सॉल्यूशन, सॉर्ट आउट ये हल है। और कंप्लासेंट, सेटिस्फाई, कॉम्प्रोमाइज संतुष्ट समझौता है। रिकॉन्सिलेशन, नेक्सस, एग्रीमेंट, पैक्स या कॉन्सिलेशन मेल मिलाप, सुलह, समझौता। कंक्लूजन निष्कर्ष होता है मिस्टर उदय भान, डोंट नो। अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, दो वर्ड और आता है, एक होता है सीक आउट और एक होता है फाइंड आउट। ये दोनों वर्ड भी ध्यान रखे रहिएगा। सीक आउट सॉल्यूशन के लिए आता है, फाइंड आउट प्रॉब्लम के लिए आता है या एरर के लिए आता है। देखिए जब भी एग्जाम में आता है आपसे पूछता है फाइंड आउट द पार्ट इन विच देयर इज एरर, फाइंड आउट द पार्ट इन विच देयर इज एरर, वह भाग ढूंढिए जिसमें त्रुटि हो। तो अक्सर देखिए किसकी बात होती है? फाइंड आउट। और जैसे मैं बोलूंगा कि वह ढूंढिए जो सॉल्यूशन हो, जैसे मैं बोलूँ यार बहुत प्रॉब्लम है, कोई समस्या ढूंढो, तो कभी गलती से मत बोलिए। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, देयर आर lots of problem, lots of problem, please so please find out solution। ठीक है ना, सो प्लीज फाइंड आउट। अच्छा, प्लीज को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सो फाइंड आउट A solid solution please। तो सॉलिड मतलब ठोस। तो बताइए क्या मैंने यहां सही लिखा है? बोलिए, यहां पर फाइंड आउट को प्रिफर करेंगे या आप सीक आउट को प्रिफर करेंगे? यहां अगर ऑप्शन में ये है तो किसको प्रिफर करेंगे? टेल मी प्लीज। इस पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग की ऑफिस मंडे से ओपन हो जाएगी, जो कमिंग मंडे है ऑफिस ओपन हो जाएगी,
क्योंकि डीएम ने 19 तारीख से 19 अक्टूबर से ऑफिस ओपन करने का आदेश कर दिया है, क्लास के लिए अभी नहीं किए हैं। बहरहाल 19 को ऑफिस ओपन हो जाएगी। जो भी बच्चे ऑफलाइन में आकर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग आकर अपना इंक्वायरी ले लीजिएगा, अपना नाम नोटिस, आप लोग अपना नाम नोट करा दीजिएगा जिस बैच में थे, ताकि आप सब लोगों को पूरी तरीके से एक निश्चित दूरी के साथ, भाई 6 फीट की दूरी के साथ एक निर्धारित संख्या पर बैठने की व्यवस्था की जा सके। तो आप लोग ऑफिस आ सकते हैं 19 तारीख से। तो यहां पर क्या लगाएंगे? सीक आउट। ओके, विपुल दिमाग खराब है, फाइंड आउट कहां से लगाओगे भाई? अजय भूषण गौतम प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या लगाओगे? मैं बोला हूं ना, फाइंड आउट प्रॉब्लम के लिए आता है, सीक आउट सॉल्यूशन के लिए आता है। तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात प्रॉब्लम की कर रहा हूं कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं तो कुछ हल ढूंढो, बहुत सारी समस्याएं, कुछ हल ढूंढो। तो नाउ यू विल हैव टू सीक आउट। ठीक, देखिए 2 वर्ड नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड होता है सॉलिसिज्म, 1 वर्ड्स में आता है, और एक होता है मेलप्रॉपिज्म। मेलप्रॉपिज्म, सॉलिसिज्म होता है रॉन्ग यूज ऑफ ग्रामर, व्याकरण का गलत प्रयोग करना, और ये कहलाता है रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड। इसे कहते हैं शब्द का गलत प्रयोग, वर्ड्स कर दीजिए, शब्दों का गलत प्रयोग। जब आप कभी शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, शब्दों का गलत प्रयोग, इसे बोलते हैं मेलप्रॉपिज्म। इसे बोलते हैं व्याकरण का गलत प्रयोग। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो मेलप्रॉपिज्म होता है, या तो सॉलिसिज्म होता है, या तो सेंस के आधार पर आता है। अब कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल। देखिए ऑनलाइन में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में आकर जितना फीस आपने ऑनलाइन में जमा किया है इतना फीस डिडक्ट हो जाएगा। शेष जो फीस ऑफलाइन की होगी उतना आप और जमा करके क्लास कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, जैसे देखिए बात करिए कि सॉलिसिज्म में क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि यू आर सो गुड स्टूडेंट, गुड एट इंग्लिश ग्रामर, आप अंग्रेजी ग्रामर में बहुत अच्छे हैं। तो ये जो सो का प्रयोग होता है बच्चों, ये अनप्लीजेंट सेंस होता है, नेगेटिव। सो कभी प्लीजेंट में नहीं आता, तो यहाँ पर इसका ये गलत प्रयोग किया है। आपको जब पॉजिटिव करना है तो क्या करना चाहिए? वेरी। तो यहाँ आपने क्या किया? गलत यूज किया व्याकरण का, ये ग्रामर का। वर्ड पावर क्या है? वर्ड पावर को समझ लीजिए। जैसे एक होता है नोटोरियस, नोटोरियस होता है अपने आप में कुख्यात। क्या है? कुख्यात। और एक होता है फेमस। फेमस क्या होता है? विख्यात। तो जो अच्छे कामों के लिए होता है पॉजिटिव, वो होता है फेमस, और जो बुरे कामों के लिए होता है वो कौन होता है? नोटोरियस। जैसे ओसामा बिन लादेन, अब ये एक भी डॉन था पाकिस्तान का, ठीक है, तो इसको पूरी दुनिया में लोग जानते थे, लेकिन बुरे कामों के लिए। तो गांधी जी क्या हैं? फेमस हैं। तो जैसे मैं कहूँ गांधी जी वॉज अ नोटोरियस लीडर, तो गांधी जी नोटोरियस लीडर नहीं थे, गांधी जी वॉज अ फेमस लीडर। और ओसामा बिन लादेन वॉज अ फेमस क्रिमिनल। तो फेमस क्रिमिनल नहीं होता है, नोटोरियस क्रिमिनल होता है, शब्दों का गलत प्रयोग पर। तो यहां पर जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन ये सेम वैसे पूछा है, तो इसी को बोलते हैं मेलप्रॉपिज्म। मेलप्रॉपिज्म। अगर आपको शब्दों का सही ज्ञान नहीं रहता तो कल आप यही गलती कर जाते हैं, और इसी को आगे चलकर बोलते हैं कोलोकेशन। यही अपने आप में क्या बन जाता है? कोलोकेशन, कि शब्दों का कैसे सही प्रयोग करना हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इतने वर्ड्स आपके क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों का अगला वर्ड है मिथ। MYTH, मिथ।
लीजेंड, मिथ और लीजेंड। हाँ बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिस सारे बैच ओपन हो जाएंगे। आप चाहे आप प्रैक्टिस में आइए, चाहे आप इंडिविजुअल इंग्लिश में आइए, किसी में आइए, सब में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल प्रियांशी, ओल्ड बैच वाले भी आएंगे, जितने बैच वाले थे जिनका भी कोर्स रुका हुआ है जहाँ से, ठीक है ना। 6 मार्च को कोचिंग बंद हुई है, 6 मार्च के बाद होली के बाद फिर 2 दिन के लिए ओपन हुई थी 16 मार्च से। 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक चली थी। 22 के बाद वही 22 मार्च को फिर हुआ था ना जनता कर्फ्यू, फिर 25 से कंप्लीट लग गया था। तो जिनका कोर्स जहाँ तक रुका था आप सब लोग आएंगे। बस हाँ यही ध्यान रखिएगा कि अब साथ में थोड़ा उचित दूरी के साथ और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था आप करके आएंगे। बहरहाल यहाँ भी व्यवस्था रहेगी सैनिटाइजर, लेकिन यह है कि आप लोग अपना करके आएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट किया आपने, वर्ड है हमारा मिथ। चलिए, मिथ, फिक्शन, ठीक है, फिक्शन। मिथ आता है, लीजेंड आता है, फिक्शन आता है, 3 वर्ड आता है। पहले आप पढ़ो जी, फिर बाद में बात करते हैं। इसके लिए हम लोग एक वेबिनार कर लेंगे। बिल्कुल चलेगा, ऑफलाइन बैच भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, जिसका जहां एडमिशन है। ऑनलाइन बैच में अगर आपका एडमिशन है तो ऑनलाइन बैच भी चलेगा, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए। ऑफलाइन ओपन हो रहा है तो आप चाहे ऑफलाइन पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बैचेस सब चलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक। अब वर्ड पर आ जाओ बच्चों प्लीज, बातों पर नहीं। आ जाइए, अभी हम सब लोग इस पर जब बात करना होगा फिर से कर लेंगे। चलिए देखिए, हम बात क्या करते हैं, मिथ और लीजेंड। तो देखिए, मिथ भी होता है, लीजेंड, फिक्शन, ये मनगढ़ंत होती हैं, मनगढ़ंत। लीजेंड होता है पौराणिक, पौराणिक। मिथ होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी या रहस्य। थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड को और इलाबोरेट करने की ज़रूरत है, समझिएगा। ये जो मिथ एंड लीजेंड होते हैं, मिथ एंड लीजेंड, तो जो मिथ एंड लीजेंड का हम प्रयोग करते हैं, ये अपने आप में उन्हीं चीज़ों के बारे में प्रयोग करते हैं जो अपने आप में पौराणिक हों, जो अपने आप में पौराणिक का पार्ट होते हैं, उन्हीं के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। सामान्य सेंस में इनका हम प्रयोग सबके लिए नहीं करते हैं। रीमा, अभी मिसकॉन्सेप्शन, फैलेसी, फेबल, सैगो, फॉक, इस पर कहाँ अभी आप पहुंच गए? वो सब सेंस अलग दे देगा, अभी उस पर आपको नहीं पहुंचना है। प्लीज, हम जो समझाना चाह रहे हैं पहले आप उसको समझिए, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। उन्नीस तारीख से शिवम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको कहानी से जोड़ दे रहे हैं। तो अब जरा देखिए, कहानी के सेंस में फेबल, टेल, प्लॉट, सब प्लॉट, स्टोरी, एलिग्री, एनेसिडोट, ठीक है, मिथ, लीजेंडरी, ये सब कहानी का पार्ट है। ये अभी वन वर्ड में मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पढ़ाऊंगा कि फेबल, ठीक है, टेल, प्लॉट, सब प्लॉट, स्टोरी, लीजेंडरी।
अभी इसी प्लॉट पर आ गया था। सीएचएसएल का जो सीएचएसएल का जो पेपर चल रहा है, ये सब होते हैं अपने आप में कहानी। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड है हमारा रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट अभी पीछे उसके बारे में बताऊंगा भैया, जितनी कहानी की होती है ना। देखिए, एक होता है दंत कथा, एक होता है कपोल कथा, एक होता है मनोबल को बढ़ाने वाली कथा, एक होता है किदवंतियाँ, और एक होती है कहानी, और एक होता है कहानी के अंदर कहानी। ये सारे पार्ट्स आते हैं, तभी मैं सब पढ़ाऊंगा। ये सब वन वर्ड का पार्ट है। अभी आने तो दीजिए, अभी एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा बच्चों। बार बार आपको बोलता हूँ, आप लोग परेशान होते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक कॉम्प्लेक्स साइनो पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं सब बताऊंगा कि कहानी की फेबल क्या है, पैरेबल क्या है, कौन मनोबल बढ़ाता है, कौन फेबल है, कौन पैरेबल है, कौन एनेसिडोट है। यही 3 वर्ड तो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इसी में कौन सा लीजेंड बन जाता है, कौन सा मिथ बन जाता है, कौन सा प्लॉट बन जाता है, ये कहानी है। और कहानी के अंदर कहानी हो जाती है तो अपने आप में सब प्लॉट है, और एक टेल है, फिर स्टोरी है, ठीक। तो ये सब कहानी, तो ये सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है ना यार। अभी बताऊंगा भाई साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अभी जिस टॉपिक पे चल रहे हैं ना, अर्जुन बनिए, दुर्योधन नहीं। अर्जुन की तरह पढ़िए कि बस क्या दिख रही है आंख, बस मार दो तीर। दुर्योधन की तरह क्या दिख रहा है गुरुजी, सब दिख रहा है, पेड़ पौधा चिड़िया आंख, तीर कहाँ मारूं, रख दो चले आओ। तो अभी वो नहीं करना है। रिलेक्टेंट, RELUCTANT। देखिए, रिलेक्टेंट को कहते हैं अनिच्छुक, अनिच्छुक या अनिच्छा, जिसकी इच्छा ना हो। नॉट विलिंग, नॉट विलिंग, जिसकी डिजायर ना हो, नॉट विलिंग। अभी मैं बताता हूं, चलो आप बोलते रहो प्लीज, बस हमारे साथ आप कंटिन्यू बस चीजों को साथ रिवीजन करते रहिए, देखिएगा इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी। रिवीजन तो आप कंटिन्यू करिए। भाई आप सब लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, बस यही एक चीज़ है। आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ आप जान लीजिए कि पूरी तरीके से जितना मैं मेहनत करता हूँ ना, रियली बता रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड्स अगर आप सही से आप मेहनत कर लेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। ओके, चलिए आंसर दे लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूं रिलेक्टेंट क्या क्या हो सकता है। रिलेक्टेंट, अनविलिंग, इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट, ठीक है, अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। अभी ये जो जोड़ रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। अनविलिंग, अनिच्छा, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ये अनिच्छा एक पार्ट इसका ये हो जाएगा, और जब ये अनिच्छा होगा तो ये पार्ट अपने आप में लोथ का है, ये पार्ट अपने आप में डिस्गस्ट का है, ये पार्ट अपने आप में ऑब्नॉक्सियस का है। अनिच्छा यानी ये कहीं ना कहीं पार्ट किसका है,
अरुचि, जो इंटरेस्ट ना हो, इच्छा ना हो। इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनल, अनविलिंग, अनविलिंग दोनों में आ जाता है, इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। और ये क्या है? अननोविंगली, ये अपने आप में पार्ट देता है गैर इरादतन। गैर इरादतन, गैर इरादतन का मतलब ये होता है ये कहीं ना कहीं अनप्लान्ड, बिना किसी योजना के, जिसकी कोई योजना ना हो। तो ये दो पार्ट्स में जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करवा देता है। अभी जब मैं क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब देखिएगा फिर। नहीं प्रशांत, आपने जो ड्यूबियस लिखा है और रेटिसेंट लिखा है वो अलग है, ठीक है ना। ड्यूबियस द्व्यर्थी, संदिग्ध का सेंस दे देता है। रेटिसेंट कम बोलने वाला, रेटिसेंट मम, टैकिटर्न, म्यूट, साइलेंट का पार्ट हो जाता है। नोट किया आपने? तो देखिए ये अपने आप में डिसगस्ट का पार्ट है। अब अनविलिंग का पार्ट, जरा इसका अपोजिट बताइए आप लोग। अपोजिट, इसका एंटो बताइए प्लीज। अभी मैं ऑप्शन देता हूं आपको, और इसका एंटो कमेंट करिए। उदय भान ने आंसर दिया है हेजिटेंट। पहले आप इसका आंसर दीजिएगा, अनविलिंग का, अनिच्छा। अजय आप घृणा पर पहुंच गए। इंटरेस्ट, ईगर, एग्जैक्टली। ये जो है अनिच्छा है, तो अनिच्छा के अंतर्गत कहीं ना कहीं बात किसकी आती है? इंटरेस्ट की बात आती है, कहीं ना कहीं कीन की बात आती है। और ये जो पार्ट होता है इनएडवर्टेंट, तो इसका जो होता है ये इंटेंशनल होता है, इरादतन, जो जानबूझकर किया गया हो। इसका मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। भाई कोई काम किया जाता है इरादतन और कोई चीज़ गैर इरादतन हो जाती है। यानी ये जो चीज़ें हैं अपने आप में ये होता है प्लान्ड। तो जब भी ये वर्ड आएगा दोनों चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, रिलेक्टेंट, इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनल, अनविलिंगली, अननोविंगली या अनप्लान्ड पर चला जाएगा। या हो सकता है कि अनविलिंगली, लोथ, डिसगस्ट, ऑब्नॉक्सियस पर भी जा सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द गिवन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड है हमारा म्यूटिलिएट। म्यूटिलिएट, MUTILIATE, म्यूटिलिएट। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटिलिएट। बिल्कुल, ये होता है कंटॉर्ट। कंटॉर्ट, परवर्ट, डिफेस, डिफेस, डिफॉर्म। ये होता है रूप बिगाड़ देना। बिगाड़ देना, ये रूप से जुड़ा होता है, बिगाड़ देना या नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। म्यूटिलिएट, कंटॉर्ट, परवर्ट, डिफेस, डिफॉर्म। बहुत अच्छा वर्ड है। नहीं अभी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट नहीं आएगा मिस्टर पंकज। पैरालाइज्ड आ जाएगा, क्योंकि पैरालाइज विकलांग बनाना। और इसी का दूसरा सेंस आता है पैरालाइज, पैरालाइज
क्रिपल, तो ये क्रिपल से आप चाहें तो क्रिपलाइज बन जाता है, CRIPPLIZD, विकलांग बनाना। एकदम साइड में रहता हूं भैया। कभी कभी कुछ बच्चे सोचते होंगे गुरुजी आगे क्यों नहीं आते, थोड़ा समय देखो, हमेशा साइड में रहता हूं, इतने से ही तो पढ़ाता हूं यार। ठीक है, बिल्कुल। एंड द नेक्स्ट वर्ड यू कैन ऐड मोर, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट, रूप बिगाड़ देना, विकृत करना। क्या होता है? विकृत करना, विकृत करना। ठीक, रूप बिगाड़ना, तोड़ना मोड़ना, तोड़ना मोड़ना, तोड़ मोड़ना, तोड़ मोड़ करना होता है ना, या रूप बिगाड़ना, रूप बिगाड़ना। नहीं, इंजर नहीं आएगा। प्रोस्टेंट अभी आगे बताऊंगा। प्रोस्टेंट और मेम, बालकृष्णा, अभी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी जैसे मेम हुआ, ठीक, ये विकलांग बनाना लिख दीजिए, बहरहाल जब आप लिख रहे हैं तो आ जाएगा। लेकिन अभी ये जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं ना कि मेम हुआ या प्रोस्टेंट हुआ, ये थोड़ा सा अपना सेंस बदल देते हैं। ये सब इम्पेयर होते हैं ना, छीण होना होता है। जैसे आप बात समझो भाई, सपोज करो मेरी आंखों की रोशनी कम हुई, चश्मा लगा रहा हूँ, केयर नहीं करूँगा तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाएगी, तो चश्मे का पावर हमारा क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अंदर की पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। सपोज करिए व्यक्ति धीरे धीरे बुढ़ा होता है, जब व्यक्ति बुढ़ा होता है धीरे धीरे सुनने की शक्ति क्षीण होती है, तो वो सब इम्पेयर का पार्ट होता है, वो सब इम्पेयर। तब हम प्रयोग करते हैं प्रोस्टेंट का, तो उसमें ये सब बातें मैं आपको लिखाऊंगा। एम्प्यूटेट नहीं आएगा। एम्प्यूटेट होता है अंग विच्छेद करना। एम्प्यूटेट यहां कोई पार्ट नहीं है। म्यूटिलिएट, कंटॉर्ट, परवर्ट, डिफेस, डिफॉर्म, डिस्टॉर्ट और पैरालाइज, क्रिपलाइज या मेम या प्रोस्टेंट, विकलांग बनाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैमेंट। अगला वर्ड है हमारा लैमेंट, LAMENT, लैमेंट। एमॉर्फस अनाकार होता है मिस्टर राम मूरत सिंह। एमॉर्फस यहां कहां आएगा? TGT इंग्लिश की फी कितनी है? लैंग्वेज का पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये लैंग्वेज का, लिटरेचर का पार्ट नहीं। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, वो पार्ट पूरा हो जाएगा और 6500 रुपये, 6500 रुपीज। एमॉर्फस जो राम मूरत आपने पूछा ना, एमॉर्फस, ए मॉर्फ अस, ठीक, तो ये एडजेक्टिव बताता है। मॉर्फ रूप होता है, ये निगेटिव कर देता है, विदाउट, ये निगेटिव करता है। तो अगर मॉर्फस होता है तो मॉर्फस मतलब जिसका रूप हो, इसीलिए देखिए मॉर्फोलॉजी होता है, भौगोलिक अध्ययन। तो एमॉर्फस जिसका रूप ना हो तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? अनाकार होता है, एमॉर्फस। तो इसको कहाँ से आपने लिख दिया? इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है आपने जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो प्लीज चेंज योर वर्ड। अभी देखिएगा जब मैं रूट से पढ़ाऊंगा ना तो एकदम तगड़ा मजा आ जाएगा। रूट से इतना मजा आएगा ना, एक एक वर्ड्स को जो अच्छे अच्छे हैं वो और इंटरेस्ट लाता है। अभी तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वर्ड आपके पास आ जाए, वर्ड से परिचय हो जाए ना, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो, उसके बाद फिर देखिए हम लोग कैसे वर्ड्स को क्लियर करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। पहले वर्ड हमारे पास आए तो। वेल, यमर, पाइन, डिप्लोर, मोन, मोन, ठीक। लैमेंट, वेल, यमर, पाइन, डिप्लोर, मोन।
हाँ बिल्कुल, मार्फोलॉजी लिंग्विस्टिक में टर्म ही होता है। या मिस दीपा। हाँ, मॉर्न की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MOURNE भी होता है और मौन भी होता है, MOAN। नोट किया आपने। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लैमेंट होता है बिलाप करना, बिलाप करना या फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना, या इसी को कहते हैं दहाड़ मारकर रोना, मतलब बहुत तेजी से रोना। और ये सब होता है दुख में। जब कोई भी मर गया हो, दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसे कहते हैं लैमेंट, वेल, यमर, पाइन, डिप्लोर, मोन और मॉर्न। इसमें देखिए अब रिमार्क में ध्यान दीजिए। रिमार्क, रिमार्क में आपको क्या क्या ध्यान देना है? डिस्मे और डिस्मल नहीं आएगा। डिस्मे और डिस्मल वो अपने आप में निराशा का पार्ट देता है। डिस्मे, डिस्मल, पेंसिव ये सब आगे पढ़ाऊंगा। ग्लूमी, मिलंकली, सारोफुल वो सब सैड अलग पार्ट होता है। बंधु प्लीज ब्रदर, उससे इसके साथ कोरिलेट मत करिए। अभी फ्री है सत्य प्रकाश, बट आगे इसका पेड कोर्स का बैच भी आएगा। वोकैब स्पेशल एक ऑनलाइन बैच भी आएगा। आप चाहेंगे तो ऑनलाइन बैच पूरा 1 घंटे की डेली क्लास होगी जो हमारे ऐप पर चलेगी। तो आप पेड कोर्स भी चाहेंगे तो परचेज कर लीजिएगा। अभी तो ये फ्री में चल रहा है यूट्यूब पे। प्रवीण होता है शाम को 6 बजे भाई साहब। 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे से रात 10 बजने वाले, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, शाम को 6 बजे एनालिसिस करवाता हूँ पूरा। कई पेपर का करवाया हूँ भाई साहब, गलत नहीं कराता हूँ, बस सही में एनालिसिस करवाता हूँ। बिल्कुल, बीमोन भी लिख सकते हैं, तो वही मोन से ही तो बना है ना भाई साहब, तो उसी से आप लिख सकते हैं बीमोन। अब देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, पाइन को ध्यान रखिएगा। पाइन होता है कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए तड़पना, कुछ पाने के लिए तड़पना, ये भी सेंस देता पाइन। ठीक है, और एक होता है रिदल, दर्द में तड़फड़ाना, दर्द में या दर्द से, रिदल। ये सब वर्ड्स अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, रिदल नहीं, जब यूट्यूब से, जब पेड कोर्स हो जाएगा तो यूट्यूब से हट जाएगा। फिर मैं सप्ताह में 2 दिन आऊंगा और आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस कराता रहूंगा। MOURN, MOURN, ठीक है ना, वो ई लग भी सकता है, हट भी सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं बच्चों। अगर आप ये सब वर्ड अपने पास रख लेंगे ना तो जान लीजिएगा कि एकदम बढ़िया से सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। और इसी को आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में इसी को बोलते हैं रित। अब एल हट जाता है, ये आजकल ऐसा हो गया है, रिदल ऑब्सोलीट हो गया, प्रचलन से बाहर। लोग बोलते हैं ना, जैसे पेट में एकदम दर्द, बचपन याद करिए अपना, जब बचपन में होता था कि पेट दर्द हो रहा है, एकदम पैर पटक पटक के हाय मम्मी हाय पापा, इधर दर्द हो रहा है, इधर गया इधर गया, ये जो स्थिति होती थी ना, ये सब रिद्ध का पार्ट होता था। ठीक है, ऐठन का पार्ट होता था रिद्ध।
नोट इट, लैमेंट, वेल, यमर, पाइन, डिप्लोर, मोन, मॉर्न, मॉर्नफुल। अब इसी को सबको आप चाहें तो सिंपल सा एक वर्ड्स कह सकते हैं, ये सब टीयरफुल है, जो आंसुओं से भरा हो। ये सब किसी के डेथ पर होते हैं, मृत्यु के सेंस में ये सब आते हैं। हमको कैसे पता? मिस्टर बालाकृष्णा, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले वर्ड पर हम लोग चलते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों का रिजॉइस। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का रिजॉइस। रिजॉइस, रिजॉइस होता है खुशियां मनाना, खुशियां मनाना, रिजॉइस। और रिजॉइस और रिमार्क, सेलिब्रेट में एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वी ऑल शैल सेलिब्रेट या रिजॉइस दिवाली नेक्स्ट मंथ। जरा इस का आंसर दीजिए आप लोग। वी ऑल शैल सेलिब्रेट और रिजॉइस दिवाली नेक्स्ट वीक। देखिए सत्यम सही बात है। सत्यम, सत्यम शुक्ला कंटिन्यू हर बैच में ये रहते हैं। मैं सुबह 10 बजे से लाइव होता हूं और ये 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारे साथ लाइव रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंप्रूव भी हुआ होगा। सेलिब्रेट, अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कहें वी ऑल शैल रिजॉइस या सेलिब्रेट ऑन दिस ग्रेट occasion of चंद्रयान 2। अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देन विच ऑप्शन विल यू प्रिफर, रिजॉइस और सेलिब्रेट? वी ऑल शैल रिजॉइस सेलिब्रेट ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ चंद्रयान 2। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तब आप इसका आंसर क्या देंगे? हाँ दीपचंद बोल रहे हमहू रही था। हाँ हाँ भाई तू हूँ रहा थे, सब जने रहा थे, ऐसा नहीं ने कि केहू अकेले हुई, सब के सब हैं। आप सब लोग रहते हैं। बिल्कुल, चलिए सही आंसर है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब भी आप सेलिब्रेट की बात करते हैं तो सेलिब्रेट हमेशा समथिंग के लिए आता है। सेलिब्रेट समथिंग, सेलिब्रेट हम बर्थडे आपका करेंगे, आपके मैरिज एनिवर्सरी को करेंगे, या हम किसी भी दिवाली, होली, ईद, बकरीद को करेंगे, क्रिसमस डे को करेंगे, सेलिब्रेट है। लेकिन जब कोई समथिंग नहीं होता है तो फिर हम प्रयोग रिजॉइस का करते हैं, खुशियां मनाना, कि हम सब खुशियां मनाएंगे। तो यहां आपका जो आंसर बनेगा इस वाले में बनेगा रिजॉइस और इस वाले में बनेगा सेलिब्रेट। वी ऑल शैल सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट मंथ, वी ऑल शैल रिजॉइस ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ चंद्रयान 2।
तो चलिए, खुशियां मनाना या प्रसन्नता, यह कहलाएगा खुशियां मनाना या प्रसन्नता। हैप्पी, ग्लैड, अम्यूज, जॉय, इंजॉय, ब्लिस, mirth, ecstasy, जोवियल, जोबी से बना है प्रसन्नता, खुशियां मनाना। CHSL का पेपर बहुत अच्छा आप सब लोगों का हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। एक्सटॉल, हिलेरियस, बिल्कुल आप सब वर्ड्स बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं आप सब लोग। ब्लिथ, बिल्कुल, देखिए आशीष ने सब लिख दिया, एम्यूज, हैप्पी, ग्लैड, एक्सटॉल, डिलाइट, रिजॉइस, मर्थ, ब्लिथ, प्लीजर। प्लीजर को लिख दूं? चलिए लिख देता हूं, प्लीजर भी लिख देता हूं। प्लीजर। If you want to learn a foreign language, you will have to practice properly and use all these words in your proper language and see, look all these words very carefully। और आप इन सब वर्ड्स को अच्छे से ज़्यादा अगर आप यूज करेंगे सब इस्टेब्लिश हो जाएंगे। कल से, अविनाश मैंने बोला है ना, कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 से 7 PM एयरफोर्स का जो X और Y का पेपर है उससे रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा शाम को 6 से 7 यूट्यूब पर। ठीक है, परेशान मत होइए, कल शाम से होगा, मैंने बोला तो है। चलिए पहले आप सब लोग जम के पढ़िए, वैकेंसी आ जाए फिर आप लोग। ट्रिम्फ नहीं आएगा, ट्रिम्फ जीत का पार्ट होता है। ओके, अब देखिए इसमें मैं आपको थोड़े बहुत अंतर भी, आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। अब देखिए जॉय और इंजॉय, तो जॉय हमेशा इनर फीलिंग है लोगों के अंदर, जिसके अंदर अंदर खुद ही फीलिंग है वो इनर है, और इंजॉय क्या है, आउटर फीलिंग है। जब किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे किसान को अपनी लहराती हुई फसल को देखकर खुशी मिलती है, जॉय, छात्र को पढ़कर खुशी मिलती है, शिक्षक को पढ़ाकर खुशी मिलती है, डॉक्टर को इलाज करके खुशी मिलती है, ये जॉय है। अगर आप सही में स्टूडेंट होंगे ना तो देख के पढ़ के बोलेंगे वाह मज़ा आ गया रियल में। और पता लगा जिसके अंदर जॉय अंदर से खाली है बेचारा, तो बाहर से उसको इन करना पड़ता है, इन फोर्स उसके अंदर बल डालता है। चलो इंजॉय कराते हैं, कहाँ घूम आते हैं, कंपनी गार्डन, चलो संगम चलते हैं, चलो जंतर मंतर घूम आते हैं, ठीक है ना, वो अपने स्थान पे, चलो आज यार सिगरेट पीते हैं, मूवी देखाते हैं, दारू पीते हैं, तो ये सब जो कर रहे हैं ना ये सब इंजॉय होते हैं। तो इंजॉय हमेशा किसी चीज़ का किया जाता है, इंजॉय समथिंग का पार्ट है। और आप कोशिश करिए कि आप लोगों के अंदर जॉय रहे ताकि इंजॉय करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और नहीं तो इंजॉय करेंगे तो फिर फ्लेवर आपको लेना पड़ेगा, टेस्ट आपके अंदर नहीं रहेगा। तो जिसके अंदर टेस्ट होता है, जिसके अंदर
टेस्ट होता है, वो चीज़ों को देखकर सूंघ कर समझ लेता है, वो इंटरेस्ट हो जाता है। और जिसके अंदर इंटरेस्ट है उसी के अंदर जॉय है, और जिसके अंदर टेस्ट इंटरेस्ट जॉय नहीं है ना, फिर वो इंजॉय करता है, और वो बेचारा फिर फ्लेवर पे चलता है। और फ्लेवर तो आजकल 5 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, फ्लेवर पे तो आजकल दवाई भी मिल रही है। तो आप लोग आई होप कि हमारे बच्चों के पास टेस्ट और इंटरेस्ट होगा, आप सब जॉय कर रहे होंगे इसको। ये थोड़ी ना है कि आप फ्लेवर पर और इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि फ्लेवर अपने आप में आर्टिफिशियल होता है, दिखावटी होता है। ठीक है, और जम के आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए। इस पर मैं प्रैक्टिस भर लेकर आऊँगा, और हमारी प्रैक्टिस में जो अच्छे से टॉप करेगा, क्विज में जो हमारे टॉप करेगा, उसको मैं प्रोत्साहन राशि भी डायरेक्ट उसको पैसे भी प्रोवाइड कराऊंगा एज अ रिवार्ड। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पेड कोर्स होगा उसको फी में भी छूट मिलेगी, वोकैब के भी जो पेड कोर्स में होगा उसको छूट मिलेगी। और कंटिन्यू आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।